आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अब पढ़ेंगे कक्षा 8 के बारे में। कक्षा 8 के हमने 8.1 और 8.2 कंप्लीट करवा दी है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी राशियों की तुलना। पहले में हमने राशियों की तुलना की, दूसरी पॉइंट में हमने किया था प्रतिशत के बारे में। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट हम करने जा रहे हैं ब्याज के बारे में। ब्याज क्या होता है, ब्याज में क्या क्या नहीं होता है वो देखते हैं। ब्याज करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्याज लेते किस पर हैं। ब्याज में तीन चीज़ें होती है। एक तो हमें पैसे दिए जाते हैं, और जो हमें उधार दी जाती है वो राशि क्या कहलाती है, मूलधन। जो हमें धन देगा वो क्या कहलाएगा, मूलधन। दूसरा, मूलधन हमें कितने समय के लिए देगा वो कहलाएगा समय। और जो हमें धन दिया गया वो किस हिसाब से दिया गया वो क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। यानी हमें 2% से दिया गया या 3 से दिया गया वो क्या कहलाएगी, दर कहलाएगी। अब हमें ब्याज देने से पहले अगला क्या कहेगा कि मैं तुम्हें साल के लिए देना चाहता हूँ, या मैं जो भी हिसाब किताब करूँगा मेरा वो 6 महीने से मेरा हिसाब किताब करूँगा। इसमें 2 शर्तें दी गई है। उधार दी जाने वाली राशि क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाएगी। समय दिया जाएगा और वो दर भी देगा कि मैं इतने दिनों के लिए इतने रुपए और इस हिसाब से आपको दे रहा हूँ, तो वो हमारे पास राशि आ जाएगी। अब राशि अगला लेगा किस हिसाब से। अब राशि 2 तरीके से ले सकता है। राशि 2 तरीके से लेने का मेरा मतलब ये है कि एक तो 12 महीने के लिए होती है, वार्षिक रूप से। वार्षिक का मतलब 12 महीने से अगला हिसाब करेगा। और एक होता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है दर आधी होती है और समय क्या होता है, दुगुना होता है। दर आधी और समय दुगुना होता है। और अब हम देखो क्या करते हैं, दर आधी और समय दुगुना। जहाँ भी हमें अर्धवार्षिक के रूप में दिया हुआ होगा वहाँ आपको क्या करना है, जो दर दी गई है उस दर को आपको आधा करना है, और जो समय दिया गया है उस समय को क्या करना है, दुगुना करना है। अब ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज 2 प्रकार से लेता है अगला। एक तो साधारण ब्याज लेगा, और साधारण ब्याज का क्या सूत्र होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन हमें जो उधार राशि देगा, कितने समय के लिए देगा, किस हिसाब से देगा, वो होगी दर बटा 100। साधारण ब्याज हमारा क्या था। अब दूसरा ब्याज होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हमारी घरेलू भाषा में पड़ ब्याज वगैरह कहते हैं। और वो ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। अब हमें जो ब्याज आया हमारा, अब हम अगले को लौटाना जाएंगे तो हम ब्याज नहीं लौटाएंगे, अगले को लौटाने जाएंगे तो हम पूरा भुगतान करेंगे। पूरा भुगतान करेंगे मतलब मूलधन हम जो हमें उधार दिया वो भी देंगे और जो हमारा ब्याज बना वो भी देंगे। यदि साधारण ब्याज में हम मिश्र धन करते हैं, यानी संयुक्त रूप से कितनी राशि देंगे, तो हमारा मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर हम जो राशि देंगे वो क्या कहलाएगी, मिश्र धन कहलाएगी। मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, मूलधन मिश्र धन कहलाती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन कैसे होगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पूछता है कि सिर्फ कितनी राशि का भुगतान करेगा, तो हमें ब्याज नहीं पूछा है, हमें कुल राशि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पूछी है, तो हमारा काम होगा मिश्र धन का सूत्र। यही सूत्र एकदम सही है, लेकिन उसमें से मूलधन नहीं घटाना है, क्योंकि मूलधन ब्याज में जुड़ता है। ये ब्याज आएगा और ब्याज में हम मूलधन जोड़ देते हैं, ये घटा गया तो ब्याज प्राप्त हो गया, नहीं मूलधन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। अब है हमारी प्रश्नावली 8.3 शुरू करने जा रहे हैं। 8.3 में पहले में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 में से मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसकी शर्त हमारी दी गई है वार्षिक शर्त। अगले ने क्या कहा कि वार्षिक रूप से, इसकी खुद ने कहा है कि शर्त है वार्षिक रूप से। शर्त वार्षिक का बोला गया है, और सवाल में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और आपको कुल मिश्र धन भी ज्ञात करना है। मूलधन 10,800, दर 12 सही 1/2, समय 3 वर्ष, और शर्त है वार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 घात समय माइनस मूलधन। मूलधन है हमारा 10,800 प्लस गुणा 1 प्लस दर है 12.5। 12 तो है ही, 1/2 का आधा होता है, यानी 0.5 बटा 100 घात 3, समय की जगह 3 माइनस 10,800। 10,800
112.5/100, 112.5/100, 112.5/100। अब होता क्या है देखो, एक जीरो पॉइंट हटाया तो यहाँ पर जीरो लगा दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ लगा दिया, 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ पर। अब देखो 25 के पहाड़े से काटते हैं, 25 के पहाड़े से काटने पे 45, 25 के पहाड़े से काटने पर 400, 25 के पहाड़े से 45, 25 के पहाड़े से काटने पर 40 आते हैं। और यह 25 के पहाड़े से काटने पर कितने आएंगे, 9 आएंगे। देखो पहले 25 से इसे काटा, पहले 25 को इससे काटा, फिर 25 से काटा 45, फिर 25 से काटा 16, 45, 25 से 45, 25 से 40, फिर 2 से काटने पर 8, 2 से काटने पर 54, 2 से काटने पर 4, 2 से काटने पर 27, और 5 के पहाड़े से काटने पर 9, और 5 से काटने पर 40। बचा क्या हमारे पास, 27 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 9। देखो 27 45 45 9 बट्टे 8 चौक 32 माइनस 10,800 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15,377.34 आएगा माइनस 10,800। हमें ब्याज पूछा गया था, इन दोनों में से घटाने पर हमारा ब्याज कितना है, 4,577.34। फिर पूछा गया कुल धन, कुल का मतलब ब्याज भी देगा मूलधन भी देगा। मूलधन था 10,800 और ब्याज था हमारा 4,577.34। तो कुल टोटल रुपए कितने, कुल राशि होगी 15,377.34। लिख लीजिए, कर लीजिए आराम से। अब है सवाल नंबर पहले का दूसरा, आप खुद करोगे, वही है वार्षिक शर्त उसमें दी गई है, वही चक्रवृद्धि ब्याज करना है, वही मिश्रण आपको ज्ञात करना है। मैं सवाल आपको करवाने जा रहा हूं पहले का तीसरा। सवाल में दिया हुआ है मूलधन 62,500, समय है 1.5 वर्ष, दर है 8%। उसमें आगे हमें दिया गया है अर्धवार्षिक, शर्त दी गई है अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक का मतलब होगा समय दुगुना दर आदि। समय देखो 1.5 था, 1.5 का क्या होता है, 1 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 और 1 3/2, 2 से गुणा किया 2 से 2 कट गए, कितने वर्ष आ गए 3, और दर आदि 8 की आदि कितनी होती है 4। अब देखो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, वही फॉर्मूला होगा मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100 घात समय माइनस मूलधन। फिर क्या होगा 62,500 मूलधन है, 1 प्लस दर हमारी 4/100 घात 3 माइनस 62,500। 62,500 104/100, 104/100, 104/100। घातांक नियम हमें पता है, जितनी घात होगी उतनी बार लिखना होगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से काटने पर 25, 25 से काटने पर 4, फिर 25 से काटने पर 4। अब देखो 2 से काटने पर 52, फिर 2 से काटा 2, 2 से काटा 52, और फिर इस 4 को काटने पर 52, और 52 को 2 से काटने पर 26। क्या होगा 26। 52 इंटू ऊपर 52 और बाद में 26 माइनस 62,500। इनको मल्टीप्लाई किया 70,304 रुपये माइनस 62,000। ये घटाने पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा प्राप्त हो गया। फिर हमारे पास मिश्रधन पूछा अगले ने, कुल राशि। कुल राशि का मतलब हमें मूलधन भी दिया था अगले ने, ब्याज हमारा आ गया, दोनों को मिलाकर हम कितने रुपए लौटाएंगे 70,304 रुपये हम अगले को लौटाएंगे। इस प्रकार से हमारा पहले का तीसरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल आगे का करते हैं, सवाल नंबर 2 करेंगे, ये आप लिख लीजिए आराम से। सवाल नंबर है 2, सवाल हमारे पास है दूसरा। दूसरे सवाल में ये कहा गया है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदा और स्कूटर को एक बैंक से पैसे उधार लिए, बैंक से उसने लोन लिया। लोन इस प्रकार से था कि उसने जो राशि ली थी वो है 26,400 और उसकी दर थी 15%। उसका जो समय था 2 मास 4 माह की, 2 वर्ष 4 मास के लिए उसने उधार लिया। तो देखो होता क्या है कि उसे कुल कितनी राशि चुकानी होगी, कुल कितनी राशि चुकानी होगी, यानी कुल राशि चुकाएगा, यानी मूलधन मिश्रधन साथ में चुकाएगा, ब्याज और मिश्रधन दोनों, ब्याज और मूलधन चुकाएगा। तो हम डायरेक्ट किसका कर लेते हैं, मिश्रधन का सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र वही है चक्रवृद्धि ब्याज का, सिर्फ अपने मूलधन नहीं घटाया तो वो मिश्रधन का सूत्र हो गया। अब बात हम समय की करते हैं कि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 4 माह। अब ये बताओ कि हम जो ब्याज पर पैसे लेते हैं 2 वर्ष का तो हम ब्याज दे देंगे, ब्याज का ब्याज दे देंगे, लेकिन 4 महीने का हम कैसे देंगे, 4 महीने का हमारा कौन सा ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। अब 4 मास को हम वर्ष में बदलेंगे, हमें पता है 4 और 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो 4/12, 4 से काटने पर 1,
और 12 को 4 से काटने पर 3, यानी 1/3 मास। ये हो गया साधारण ब्याज के लिए। तो मिश्र धन देखो, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 गुणा घात समय। अब हमने यदि हम यहाँ से मूलधन घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, और यहाँ पर यदि मूलधन नहीं घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल ब्याज, कुल पैसे आ जाएंगे। तो देखो मूलधन था 26,401 प्लस दर हमारी थी 15/100। अब समय हमें पता है 2 वर्ष तो पूर्ण है, तो 2 वर्ष आगे। अब देखो 26,400 गुणा 115/100, 115/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। फिर 25 से काटने पर 23, 25 से काटने पर 20, सॉरी 5 से काटने पर 23, 5 से काटने पर 20, फिर 2 से काटने पर 10, 2 से काटने पर 132, फिर 5 से काटने पर 2, 5 से काटने पर कितना आएगा 2, और 5 से, एक मिनट देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटने पर 23, और फिर 5 से काटा किसको, इसको, तो 20 आ गया। अब 2 के पहाड़े से काटने पर कितना आते हैं 10, तो 2 के पहाड़े से काटने पर 132। अब 10 को हम किससे काटेंगे, 5 से, 5 से काटेंगे, यानी 132 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, 132 रह गया हमारा, 132 रह गया। 5 से काटने पर 2 आए, और 5 से काटने पर ये कितने आएंगे, सॉरी 115 को 5 से काटने पर 23। अब बचा क्या हमारा 2, इस 2 को काटने पर क्या आएंगे 66, 66 गुणा 23, और यहाँ पर भी क्या होगा गुणा 23। तो इन्हें गुणा कराने पर हमारे पास कुल राशि कितनी आएगी, 34,914 रुपये हमारी 2 साल की हमें राशि चुकानी होगी। फिर क्या था हमारे पास 4 मास, 4 माह के लिए हम क्या लगाते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारे पास, अब देखो मूलधन कौन सा होगा, मूलधन ये नहीं होगा क्योंकि उसने 2 साल का जो राशि थी वो मिला के कितनी हो गई 34,914 पर हमारा ब्याज लगेगा। 34,914 गुणा दर हमारी वही रहेगी, समय 1/3 गुणा 100, 2 0 15, 5 के पहाड़े से काटने पर 20, 5 के पहाड़े से काटने पर पहले इसे 3 से काटा 5, और 5 से काटने पर 20, 2 के पहाड़े से काटने पर 10, 2 से काटने पर 17, 45, 7, 10 का भाग देने पर 17, 45.7 रुपये। अब उसने बैंक में कितने रुपए चुकाए, 2 साल के तो उसने चुकाए 34,914 रुपये, और 4 मास के लिए उसने कितने रुपए चुकाए 1745.70 रुपये उसने चुकाए। तो उसने टोटल कितनी राशि चुकाई 36,659 रुपये उसने कुल राशि चुकाई। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 को आप कर लीजिए आराम से। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर है तीसरा। तीसरे सवाल में हमारा सवाल ये है कि फेबिना ने 12,500 रुपये, फेबिना नाम की लड़की है, उसने 12,500 रुपये उधार लिए 3 वर्ष के लिए, 12% से उधार लिए। उसने साधारण ब्याज से पैसे चुकाए, और उसी की जगह एक दूसरी लड़की है राधा, उसने वही पैसे लिए 12,500, 10% दर उसने कम कर दी, समय वही रखा। तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज से रुपए लौटाई है, ये ब्याज का ब्याज से पैसे लौटाएगी, और जबकि ये साधारण ब्याज से पैसे देगी। तो बताओ कौन सी अधिक रुपए अदा करेगी। तो पहले फेबिना के लिए कर लेते हैं। फेबिना के लिए मूलधन बराबर 12,500, समय 3 वर्ष, दर 12। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 12,500 गुणा 3 गुणा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सभी को गुणा किया 4500 रुपये। तो फेबिना कितने रुपए चुकाएगी 4500 रुपये चुकाएगी। फिर था राधा, राधा का मूलधन था 12,500, दर थी 10%, समय था 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज क्या सूत्र होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन। अब इसने तो साधारण ब्याज से, इसने चक्रवृद्धि ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख दिया। ब्याज का पहले मिश्र धन किया था, मूलधन नहीं लिखा, मूलधन सिर्फ हमें ब्याज ब्याज पूछा। मूलधन 12,500, 1 प्लस दर 10/100 घात 3, 12,500, 12,500 गुणा 110/100, 110/100, 110/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3 0, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 5 के पहाड़े से काटने पर 2, 5 से काटने पर 125, सॉरी 25, 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बट्टा 2 माइनस 12,500। इसको गुणा किया, भाग दिया, 16,637 रुपये
0.50 और -12,500 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए राधा कितने रुपए देगी? 4137.50 रुपये राधा चुकाएगी। अब सबसे अधिक रुपए किसने चुकाए ये बताओ? ये तो है 4500 रुपये चुका रही है फेबिना, और ये चुका रही है 4137 चुका रही है। तो बताओ दोनों का अंतर कर लेते हैं। दोनों का 4500 माइनस 4137.50 घटाने पर 362.50 रुपये, जो किस कौन अधिक देगी? कौन देगी? फेबिना अधिक देगी। ये सवाल नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर हम 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 यही सवाल है। सवाल देखिए, सवाल इसमें दे रखा है, इसमें जमशेर है 12,000 रुपये उधार लेता है 2 वर्ष के लिए, जो साधारण ब्याज से 6% से चुकाएगा, और जबकि वही राशि उसने 6% से उधार लेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज देगा। सेम टू सेम सवाल नंबर 3 है, वैसा का वैसा है। पहले आप साधारण ब्याज कीजिए, फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। दोनों ब्याजों में देखना है कौन सा ब्याज अधिक देता है, दोनों ब्याजों को आपस में घटा दीजिए। सवाल नंबर 4 इसी तरह से सेम टू सेम है। और फिर सवाल नंबर 5 करेंगे, और अगले 6 सवाल हैं वो अगले आपको वीडियो में मिल जाएंगे। ये 5 सवाल, अगला 5वां सवाल करेंगे हम। ओके, 5वां सवाल।